हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता की हुजूरी में आए और उनकी आवाज़ को हम सुनने वाले हों। जब हम प्रार्थना करते तो हमें कितना होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, और अगर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी होने लगती है तो हम कितने उतावले हो जाते हैं। क्या परमेश्वर हमें सुन नहीं रहे, या परमेश्वर हमारी ही प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कितने सारे सवाल जवाब आके खड़े हो जाते हैं और हम परमेश्वर को कई कई बार कोसना भी शुरू कर देते हैं। हम इतनी भी जरूरत करते हैं कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, दूसरों के साथ तो अच्छा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि प्रभु का वचन कहता है जिसने कान दिए वो सुनता है, जिसने आंखें दी वो देखता है। और परमेश्वर खास करके अपने बच्चों पर, आज हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है, तो परमेश्वर की आंखें हम पर हमेशा बनी रहती है। तो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, वो हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर का अपना समय है, परमेश्वर के अपने तरीके हैं, परमेश्वर अपनी बुद्धि से चलते हैं और परमेश्वर को पता हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। इसलिए हमें पूरी तरह से ये अश्योरेंस रहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और वो अपने तरीके से हमें उत्तर देंगे। लेकिन एक और बात है, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, सबसे जो खास जो हम अगर सोचे कि परमेश्वर ने अपने आप को रिवील कैसे किया है, तो वचन के द्वारा, वो उसके स्पोकन वर्ड्स है, खुदा ने हमसे बात की है। तो क्या हम परमेश्वर को सुनते हैं, हम परमेश्वर की आवाज के प्रति अटेंटिव होते हैं। हमें अपनी तो बहुत रहती है कि परमेश्वर हमारी सुने, हम इतने सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन हम परमेश्वर की सुन रहे हैं। आज सवाल ये है, आज का वचन भी यही है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को ठीक से सुनते नहीं। मेरी अपनी जिंदगी ऐसी रही है, जब मैं परमेश्वर के साथ हाफ हार्टेडली चल रही थी। आधा मेरा वचन में था कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, आधा मैं संसार में थी। और लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मुझे हुआ कि नहीं, ये तो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं, तो मैंने अपने गुनाहों को माना, परमेश्वर से कहा नहीं, मुझे कोई और आवाज आए चाहे ना आए, आपकी आवाज मेरे कानों से नहीं जानी चाहिए, मुझे आपकी आवाज सुननी है और आपके पीछे होना है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और जब कई बार चैप्टर्स लंबे होते हैं, या हमें होता है कि हमें इतना पोर्शन पढ़ना है, तो हम कहते हैं हाँ ये कितना सारा है। ऐसे जबकि 3 घंटे की 4 घंटे की मूवी हो या कोई सीरियल हो, या एक के बाद एक सीरियल चलते हैं, तो हम बिल्कुल बोर नहीं होते, लगातार चल देखते रहते हैं। बच्चे हैं, वो जब अपनी वीडियो गेम्स शुरू करते हैं तो आप उन्हें सारी रात बिठा लो, वो बैठे रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहेंगे कि आप उन्हें आवाज भी ना मारे। तो देखिए हम प्रभु के प्रति कितने ज्यादा हम जो हैं, हम प्रभु को हल्का लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। वो सृष्टिकर्ता, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें बनाया है अपनी महिमा के लिए। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे और आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि खुदा आज हमसे क्या कह रहे हैं। भजन संहिता 81, उसका हम 8th वर्स ऑनवर्ड पढ़े, तो वहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, और जब परमेश्वर का वचन आ रहा है तो आज हमसे बात कर रहा है खुदा का वचन। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। एक तरह से एडमॉनिशिंग है, वार्निंग है। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तो परमेश्वर चाहता है हम उसकी सुने, आज हम उसकी बातों की तरफ अपना ध्यान करें, अटेंटिव हो। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। तो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम आज किसी भी तरह से कोई मूर्ति पूजा, और जब मूर्ति पूजा की बात करते तो जरूरी नहीं हाथों की बनाई मूर्ति, पर कोई भी ऐसी चीज जिसको हम परमेश्वर से ज्यादा अपने दिल में स्थान दे देते हैं और परमेश्वर को हम पीछे कर देते हैं। हम जीवित परमेश्वर को, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वाचा का परमेश्वर वो यहोवा परमेश्वर है। वो अपने लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहता है, वो अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों के साथ वफादार है। और परमेश्वर ने जैसे मिस्र की जो उनकी स्लेवरी थी, जो इजरायली लोग उसकी गुलामी में थे, उसमें से निकाला था, उसी तरह आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
खुदा ने हमें अंधकार की गुलामी से निकाला है, शैतान और पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया, हमारे सारे जंजीरों को तोड़कर हमें आजाद किया और अपने राज्य में जगह दी है। आज हम उसकी संतान हैं और बच्चों को ये आज्ञा है कि वो अपने माता पिता की सुने, उनकी आज्ञा माने। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आज परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहते हैं। आज वो हमें अपनी सारी स्वर्गीय आशीषों से वो हमें भर देना चाहते हैं। लेकिन खुदा का वचन क्या कह रहा है, मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वे अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। जैसे इज़राइल ने परमेश्वर को बार बार धोखा दिया। हम अगर पुराने नियम में पढ़े तो किस तरह से इज़राइली लोग बार बार दूसरे देवी देवताओं को पूछते थे, और परमेश्वर ने जिन बातों से मना किया था वो सारे गलत काम वो करते थे। वो यहोवा को भी मानना चाहते थे और वो दूसरे देवी देवताओं के भी प्रैक्टिस में थे, और जैसे जो गलत प्रैक्टिसेस थी जिनमें अपने बच्चों को भी वो सैक्रिफाइस कर दिया करते थे। बहुत सारे, अगर आप पुराने नियम को पढ़ें और जो पहला राजा दूसरा राजा भी पढ़े, तो इज़राइल के जितने भी राजा आए ऑलमोस्ट सारे ही वो इतने, उनके जो काम थे वो परमेश्वर की आंखों के आगे बुरे थे। और परमेश्वर ने उनको वार्निंग भी दिया लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और किस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें दूसरे जो देश के राजा थे उनकी जो है कैप्टिविटी में, बंधुआई में भेज दिया। तो उसी तरह आज हमारे साथ भी है, जब हम प्रभु की आवाज को जानबूझकर नहीं सुनते, गुनाह में रहते हैं, जानबूझकर गुनाह करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी छोड़ देते हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। तो परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, मेरे साथ चलते हो, तो तुम विपत्ति से बचे रहते हो और तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम पर हावी नहीं हो पाते। आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो शैतान है और उसके जो साथ में उसकी दुष्ट आत्माएं, उसकी पूरी सेना है। क्योंकि वचन कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। आज अगर हम जानबूझकर अपने आप को परमेश्वर की काउंसिल से अलग करके पाप में जीते हैं या परमेश्वर से अपने आप को अलग करते हैं, तो शैतान एक गरजने वाले शेर की तरह, वचन कहता है, वो इस ताक में बैठा है कि किसको मैं फाड़ खाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता हूं और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता हूं। परमेश्वर हमारी को हर एक तरह से, जो हमारी नीड्स है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए चाहिए, हमारी फिजिकल जो हमें स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, जो हमें रहने के लिए, हर चीज के लिए परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो हमारा पूरी तरह से परमेश्वर जो है हमें अपने आत्मा के द्वारा गाइड करते हैं, अपने रास्तों पर लेकर चलते हैं, हमें वो ब्लेस करते हैं। परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीषों से ब्लेस किया है। परमेश्वर ने हमें जो संसार में रहते हुए हमारी आशीषें होती है जो हमें चाहिए, परमेश्वर उनकी भी हर चीज के लिए वो हमारे को वो प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे यहोवा यिरे हैं, उनको हमारा ध्यान है। लेकिन जब हम जानबूझकर गुनाह करते हैं तो खुदा का वचन कहता है, जैसे अगर हम रोमियो की भी पत्री में जाए उसके फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे लिखा हुआ है किस तरह से जो लोग पाप में रहना चाहते हैं उन्होंने परमेश्वर के सत्य को अपने अधर्म के साथ उसको दबा दिया है। और वो परमेश्वर की जो आज्ञा है या उसकी बातों को ना सुनकर वो अपने तौर तरीके से रहना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर आता है, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान जानकर वो मूर्ख बन गए हैं और सच्चे परमेश्वर की उपासना को छोड़कर उन्होंने नाशवान जो मूर्तियां हैं, जो दूसरी चीजें हैं, क्रिएटेड थिंग है, उनकी मूर्तियां उन्होंने बना ली है और उनको वो पूजते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन आज हम जब खुदा का वचन हमारे पास आया और खुदा का वचन कह रहा है, लिसन, सुनो, मेरी सुनो। नीति वचन की भी पुस्तक हमें कहती कि हम परमेश्वर की सुने, क्योंकि वो बातें हमारी भलाई के लिए है। व्यवस्था
विवरण भी यही कहता है, पूरा वचन, पूरा खुदा का काउंसिल यही है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने। तो आज हम परमेश्वर की आवाज सुने और आशीष पाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।